चले शुरू करते हैं। कमरे में अंधेरा है। अलार्म बजता है। अंकित धीरे धीरे उठता है। चारपाई से नीचे उतरता है। एक कोने में रखी किताबों को उठाता है। भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। भगवान, मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। दोस्तों, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, ये नहीं देखते कि कितनी रातें काली करके एक स्टूडेंट पढ़ता है, कितनी अपनी जो घूमने की इच्छाएं होती हैं उनको मार कर स्टूडेंट पढ़ता है, अपनी इच्छाओं को मार देता है एक स्टूडेंट पढ़ाई के लिए। बुक के हर एक पन्ने पर लिखा था कि इस बार पेपर क्लियर हो जाएगा और वह नौकरी लग जाएगा। परीक्षा के बाद अंकित कमरे में खुश बैठा है। पेपर अच्छा गया था। लगा था कि अब मेहनत रंग लाएगी। मैंने सोचा था कि अब जिंदगी बदल जाएगी। वह मुस्कुराता है, फिर अचानक मोबाइल उठाता है। चेहरा बदल जाता है। पुनः परीक्षा का मतलब है कि उन्हें अपनी बिना किसी गलती के दोबारा उस तनाव और दबाव से गुजरना। अगर सच में पेपर लीक हुआ है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? उसका जिसने ईमानदारी से पेपर को पास किया, जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की। अंकित चारपाई पर बैठा है। आंखों में आंसू है। वह कैमरे की तरफ देखकर कहता है, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चा इतने महीनों तक मेहनत करे और फिर उसके मेहनत पर सवाल खड़े हो जाएं तो उस बच्चे के दिल पर क्या बीतती है, पता है आपको? वह किताब अपने सीने से लगा लेता है। क्या अंकित का सपना यहीं खत्म हो जाएगा या वह अपनी आवाज उठाएगा? भाग तो जल्द आएगा। कमरे में सन्नाटा। मोबाइल हाथ में है। अंकित बार बार खबर पढ़ रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं। मोबाइल धीरे से नीचे गिर जाता है। अंकित टूटी हुई आवाज में, ये नहीं हो सकता। यदि पेपर लीक सच में हुआ है तो मेरी मेहनत का क्या? वह जोर से रो पड़ता है। कमरे की दीवार पर चिपका टाइम टेबल। अंकित उसे फाड़ देता है। किताबें एक तरफ फेंक देता है। अंकित, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो ईमानदारी से पेपर दिया था ना। अंकित कैमरे के बिल्कुल सामने बैठता है। आंखें लाल हैं। पेपर लीक सिर्फ खबर नहीं होती, किसी के माँ बाप के सपने टूटते हैं, किसी की सालों की मेहनत टूट जाती है और सबसे बड़ी बात, एक स्टूडेंट अंदर से टूट जाता है। कमरे में सन्नाटा। अंकित कमरे की लाइट बंद कर देता है। क्या अंकित अब हमेशा के लिए हार मान लेगा?